स्वागत है आपके अपने संकल्प क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो ग्रामर की बेसिक क्लास का लेक्चर नंबर 3rd या 4th है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। तो बेसिक ग्रामर में हम जो है चल रहे थे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो आज भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रहेगा क्योंकि बेसिक ग्रामर थोड़ी लंबी चलती है। तो जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कोमल सोल्ड ऑल दीज बुक्स, यानी कि कोमल सोल्ड ऑल दोज बुक्स इन 2 आवर्स। तो यहाँ पर आप क्या करो, मैंने क्या बता रखा, एक का वर्ड को तोड़ो। सबसे पहले बात करता हूँ कोमल। कोमल यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगी। सोल्ड, सोल्ड यानी कुछ क्या कर रही है, एक्शन कर रही है खरीदने का, तो ये वर्ब हो जाएगी। और क्या खरीद रही है, इससे आपने क्या करा, वर्ब से वोट का आंसर पूछा, तो बुक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि जो वोट या वोम का आंसर देगा क्या ऑब्जेक्ट होगा। और इस बुक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, ऑल दीज, दीज क्या है यहाँ पर, दोज क्या है, मतलब ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। और ऑल भी क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है। इन 2 आवर्स, इन ये हो जाएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। 2 आवर क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब दूसरे की बात करता हूँ, जैसे दूसरा क्या है, दूसरा है आपका वी नीड, यानी कि वी नीड ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर फॉर आवर कंट्री। अब वी क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन के साथ सब्जेक्ट होगा। नीड क्या होगा, नीड यहाँ पर वर्ब हो जाएगी आपकी। और किस चीज की नीड है आपको, ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर, सोल्जर की नीड है, तो सोल्जर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वोट का आंसर दे रहा है, यानी किस चीज की नीड है, क्या नीड है, सोल्जर की नीड है। तो सोल्जर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्जर, सोल्जर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट होगा एक नाउन होगा, और नाउन की जो विशेषता बता दे वो क्या होगा, वो होगा आपका एडजेक्टिव। अब आप कहोगे कि यहाँ पर ब्रेव और लॉयल एंड से क्यों जुड़ गई, तो देखो ब्रेव भी क्या है, एक जैसे ही वो एडजेक्टिव, और लॉयल भी एक जैसी एडजेक्टिव है। जब भी एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या एंड का यूज करते हैं। तो याद रखना, ब्रेव और एंड क्या है, ये आपके एडजेक्टिव का काम करे, ठीक है। और ये एंड से जुड़ गए, तो ब्रेव सोल्जर की विशेषता क्या बता रहा है, एडजेक्टिव बताता है। तो ब्रेव एंड लॉयल क्या होगा यहाँ पर, ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर आवर कंट्री, फॉर यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कंट्री की बात करूँ यहाँ पर, कंट्री क्या होगा, कंट्री यहाँ पर नाउन होगा। और नाउन की विशेषता बता दे आवर, तो आवर क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो 2 क्वेश्चन हमने तोड़े, तो इस प्रकार क्वेश्चन को तोड़ते ही चलना है, जिससे कि आपको क्या बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, सचिन स्कोर्ड हिज 2nd सेंचुरी इन द टूर्नामेंट। तो सचिन यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्कोर्ड, स्कोर्ड क्या हो जाएगी, वर्ब। और क्या स्कोर्ड करा उन्होंने, हिज 2nd सेंचुरी। तो सेंचुरी स्कोर्ड करी, सेंचुरी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट होने के साथ क्या होगा, नाउन होगा। और नाउन की विशेषता क्या बताता है, सेकंड, और सेकंड क्या है उसकी एडजेक्टिव है, ठीक है। सेकंड एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव, तो क्या आएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। और हिज क्या है, हिज भी क्या है आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव, क्योंकि सेंचुरी क्या बता रहा है, सेंचुरी पजेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इन क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की जो प्रीपोजिशन में जो बात आते हुए होता है, प्रीपोजिशन एडवर्ब, ये 1000 बार चीज़ रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब तक तो आप इन चीज़ों को तोड़ना सीख गए होगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस सीखेंगे, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पर देखो, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या है, डिफरेंस देखेंगे। देखो, दिस इज माई कार, यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पर दिस आपका क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट किसका, प्रोनाउन का। इज यहाँ पर क्या होगी, इज आपकी क्या यहाँ होगी, आपकी लिंकिंग वर्ब बोल सकते हो आप, यहाँ पर बोल सकते हो मेन वर्ब, ठीक है। माई क्या होगा, यहाँ पर माई होगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। और कार यहाँ पर क्या होगी, कार यहाँ पर आपका क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो कार यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई, दिस यहाँ पर आप देख रहे यहाँ पर दिस का यहाँ काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, आई वॉन्ट दिस कार, यहाँ पर आई क्या है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नाउन, वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन होने के साथ क्या सब्जेक्ट होगा, वॉन्ट, वॉन्ट यानी आई वॉन्ट दिस कार, तो यहाँ पर वॉन्ट क्या है, ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और वर्ब हो जाएगी तो वर्ब क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए, कार चाहिए, तो कार क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन हो जाएगा। और जो नाउन की विशेषता दिस, तो यहाँ पर जो दिस काम कर रहा है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कैसा
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे दिस यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ पर दिस क्या होगा, एडजेक्टिव। तो दिस क्या है, जब वो अकेला है, बोल सकते हो जब मतलब उसके साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन ना आए, तब दिस अकेला है तो वहां पर किसका काम करता है, प्रोनाउन का। लेकिन यदि वो किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन के साथ लगता है दिस, तो या किसी प्रोनाउन के साथ लगता है तो हमेशा दिस क्या होगा, वहां पर एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रख के चलिए। ठीक है, तो एडजेक्टिव प्रोनाउन में ये मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस प्रोनाउन होगा और यहाँ पर दिस क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारे आगे क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा दीज आर रोहन्स फ्रेंड्स। तो दीज क्या होगा, दीज यहाँ पर क्या होगा, अकेला आ रहा है दीज, भाई दिस की वाह है प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो दीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन हो गया। आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर आपकी वर्ब, वो मेन वर्ब हो जाएगी यहाँ पर रोहन्स फ्रेंड। तो यहाँ पर रोहन्स क्या है, रोहन्स फ्रेंड, अपोस्ट्रोफ यहाँ पर जैसे ना काम कर रहा है, तो रोहन फ्रेंड्स। ठीक है, रोहन के फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर दीज यहाँ पर इसका काम कर रहा है, दीज यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जो मोहन हैज सेंट, तो यहाँ पर हैव क्या हैज क्या, हेल्पिंग वर्ब, सेंट हो जाएगी आपकी मेन वर्ब। तो वर्ब होगी आपकी ये, और क्या 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 सेंड करोगे, गिफ्ट। तो गिफ्ट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नाउन होगा। ठीक है, और नाउन यानी कि दीज, यानी कि दीज गिफ्ट्स। तो दीज गिफ्ट्स क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव, यानी क्यों, क्योंकि नाउन से पहला है, और जो नाउन से पहला आते हो एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दीज यहाँ पर प्रोनाउन, और यहाँ पर आप देख रहे हो दीज क्या है, एडजेक्टिव है। तो आपको दो क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्रोनाउन में क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, जब ये अकेले आते हैं तब प्रोनाउन काम करते हैं, या जब किसी के साथ आते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, तब क्या करते हैं, एडजेक्टिव काम करते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफियस किसका काम करता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होगे आई हैव विजिट, यानी कि मैंने क्या विजिट करा, यानी कि रोहन्स हाउस। अब यहाँ पर हाउस पर पोजेशन बना रहा है कौन, राउन, यानी कि रोहन्स हाउस, यानी कि रोहन का घर, यानी कि तो यहाँ पर रोहन के घर पर पोजेशन बनाना है। तो अपोस्ट्रोफियस का यूज हमेशा किसके लिए होता है, पोजेशन के लिए। ठीक है, पोजेशन बनाने के लिए। तो अपोस्ट्रोफ, तो आई हैव विजिट रोहन्स हाउस, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफियस, ठीक है, रोहन्स हाउस के लिए, यानी कि रोहन के लिए आया। ठीक है, क्योंकि उस पर रोहन के घर पर पोजेशन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ राज स्टोल पुलकित कार, तो पुलकित की कार क्या करी, स्टोल करी राज ने। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होगे कार पर पोजेशन बनाने के लिए, यानी पुलकित की कार पोजेशन बनाने के लिए क्या अपोस्ट्रोफियस का यूज करेगा। तो अपोस्ट्रोफियस भी हमने लगाया था यहाँ पर निमटा लिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा जब हम नाउन पढ़ेंगे तब डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में। अब जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ही आपको इससे रूबरू करा दिया था कि जो ये लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के तो बाद आता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी एडजेक्टिव एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी क्या है, बिहेव करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इन क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है ही थ्रो, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार। तो ही में यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाए ही, थ्रो अ बिग स्टोन एट मी। ठीक है, उसने थ्रो क्या करा, एक बिग स्टोन, ठीक है, एट मी यानी कि मेरी तरफ। अब यहाँ पर देखो आप, थ्रो यहाँ कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, और जब एक्शन हो जाए तब भूल जाना कि वहाँ पर लिंकिंग वर्ब आएगी, और लिंकिंग वर्ब नहीं आई तो वहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, तो एक्शन नहीं तो यहाँ पर क्या कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है वो भाई, स्टोन फेंकने का तो एक्शन हो रहा है। तो जब एक्शन हो जाए तो वहाँ पर मान लेना क्या है, तो कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। तो थ्रो क्या थ्रो कर रहा है, स्टोन, तो यहाँ पर स्टोन ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हो जाएगा, ना कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तो बिग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बिग, और बिग बिग क्या आगे क्या है, ए, तो ए किसके लिए आता है, किसी भी नाउन के लिए आता है। तो ए यानी कि आर्टिकल हमेशा किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आता है। ठीक है, चीज याद रखना। तो ए किसके लिए, स्टोन के लिए, और बिग यहाँ हो जाएगा एडजेक्टिव। एट मी, एट क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और मी क्या हो जाएगा, जो प्रीपोजिशन ये क्या बताता है, वो प्रीपोजिशन की मैं प्रीपोजिशन ये बताता है, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन का क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ आपको क्या है, बहुत ही अच्छे से समझ में आओ। ठीक है, एक बार और तोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर थोड़ी सी क्या है इरेज करके। तो यहाँ पर देखो ही क्या है, ही यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट, थ्रो आपकी वर्ब होगी, स्टोन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर नाउन, और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, बिग, आ क्या हो जाएगा आर्टिकल, एट मी, तो मी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है किसी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। कैसे देखो वो उसकी तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अजय इज रीच। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पिछाड़ने का तरीका क्या है, देखो जो सब्जेक्ट होगा वो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोनों के दोनों क्या होंगे वहां पर सेम होंगे। देखो अजय रीच, यानी कि अजय ही तो अमीर है भाई, यानी कि अजय इज रीच, यानी कि अजय और रीच क्या है, एक ही तो है भाई, जो अजय ही रीच है, यानी कि
अजय ही धनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जो अजय है और रीच जब ये सेम बन जाए, ठीक है, और यहाँ पर इज क्या है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा भाई, भर रीच है, वो एक्शन थोड़ी हो रहा है कि वो रीच है। तो यहाँ पर ईज हो जाएगा, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का यूज होगा, वो लिंकिंग वर्ब की तरह होगी, ठीक है। तो तब क्या होता है वहाँ पर, यहाँ पर तब हमारा ये रीच जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। एक्शन कोई हो नहीं रहा और देख रहे होगे जो सब्जेक्ट है वही कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जो अजय है वही रीच है। तो यानी कि आप यहाँ पर देख रहे होगे दोनों को कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारा रीच है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि अमन इज स्मार्ट, अगर मैं इस क्वेश्चन में कह दूँ अमन इज स्मार्ट और एक लिख दूँ मैं स्मार्टर, ठीक है, तो आप क्या चूज करोगे। देखो आप एक बात बताओ, स्मार्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नाउन हो जाएगा। तो इज क्या है मेरे यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, साफ साफ दिख रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। और अमन इज स्मार्ट, तो मुझे इसके बाद क्या चाहिए, कोई एडजेक्टिव चाहिएगा जो कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं स्मार्ट ना करे क्या लिखूँ मैं, या स्मार्टनेस आ जाए तो वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आपको स्मार्ट लिखूँगा ना कि स्मार्टर लिखूंगा, ठीक है। तो अमन इज स्मार्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव कैसे चाहिए, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात ही व्यवहार करे। जैसे कि राहुल इज टोल, यानी कि राहुल ही टोल है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब सब्जेक्ट ही जब कह दे कि राहुल इज टोल है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोल है वही राहुल है, तो दोनों चीज़ सेम होगी। जब दोनों चीज़ सेम हो जाए तो आप समझ जाना राहुल ही टोल है, तो वहाँ पर जो टोल होगा वो एक एडजेक्टिव की बात ही व्यवहार करेगा, और एडजेक्टिव वहाँ क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन में हमने एक चीज फोकस करी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वही क्या होगा, सेम होगा। तो अजय ही रीच है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर स्मार्ट है तो अमन ही स्मार्ट है, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। राहुल ही टोल है, यानी कि जब ये दोनों चीज सेम हो जाए तब वहां पर इज आपकी लिंकिंग वर्ब होगी, और जो ये टोल होगा ये आपका एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात ही व्यवहार करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही वेरी समझ में आएगा। इस पर प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं बड़ी बेहतरीन, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने देखा प्रोनाउन एडजेक्टिव में डिफरेंस देखा, भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इनको हमने डिफरेंशिएट किया। अब अब हमारी जो बात चलती है वो चलती है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है भाई, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एडवर्ब जो है क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब को। और जो यहाँ लिख नहीं रही सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडवर्ब एक ऐसी चीज है जो कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर दे, यही केवल ऐसी चीज है। यानी कि वर्ब को और एडजेक्टिव एडवर्ब को तो करते ही करता क्वालिफाई, है कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। वो चीज़ हम नेक्स्ट जब हमारा प्रोनाउन चैप्टर चलेगा उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इट क्वालिफाई वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब, और आप यहाँ पर लिख लो सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं, अब हमने एडजेक्टिव की विशेषता क्या बताई थी, मतलब एडजेक्टिव यानी कि कोई मैंने उसके बारे में विशेषता बताई, और ऑब्जेक्ट की बताई थी हमने वोट या वोम का आंसर दे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं। अब एडवर्ब आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। एडवर्ब का आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा किससे मिलेगा, आ रन, आ हॉर्स रन। तो यहाँ पर आप देख रहे आप यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा, और आर्टिकल बाद क्या होगा, हॉर्स आपका नाउन होगा, और रन्स क्या हो जाएगी आपकी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ इसका आगे कुछ नहीं लगा, तो ऐसे भी सेंटेंस खत्म हो सकता है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलता हूँ, यहाँ देखो आ हॉर्स रन्स फास्ट। अब आपको क्या करना है, एडवर्ब के लिए आपको वर्ब पकड़नी है, और वर्ब से आपको क्या करना है, हाउ का आंसर करना है, ठीक। जब आप इससे रन्स कैसे यानी कि रन्स यानी कि जो हॉर्स था वो कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा। अब आपको हो गया कि ज्यादातर हमने जो एडवर्ब देखे है वो लास्ट में एल वाई लग के देखे है, कि फास्टली या रैपिडली, या मतलब जिनके मतलब 90% ज्यादा उम्मीद है ऐसे ही कुछ होते हैं जिनमें एल वाई वगैरह होते हैं। लेकिन यदि मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि यहाँ पर जो फास्ट के बाद अगर मैं एल वाई लगाता हूँ, मान का चलो मैंने फास्ट ना लिख के मैं लिख लूँ अ हॉर्स रन फास्टली, क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत तो एडवर्ब की, एडजेक्टिव की तो है नहीं। तो आपके बता दूं मैं, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि फास्ट एक ऐसा, फास्ट क्या है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। फास्ट जो वर्ड होता है ना, फास्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। वो हमको देखना पड़ता है कि कब वो एडजेक्टिव काम कर रहा है और कब एडवर्ब। तो याद रखना कभी भी उसको वर्ड को फास्टली मत कर देना, ठीक है। फास्टली ही दोनों का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रन्स करेगा, कैसे रन्स करेगा, फास्ट, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है कि इसका एडवर्ब होगा। भाई एडजेक्टिव का तो कर नहीं सकता, एडजेक्टिव काम कब करेगा, जब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बने या किसी नाउन के आगे लग के उसकी मतलब क्या करें, विशेषता बताए। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, अ हॉर्स रन्स वेरी फास्ट।
अब रन्स कैसे कर रहा है, आपको हाउ का आंसर लेकर चलना है, कैसे कर रहा है, फास्ट, तो फास्ट हो जाएगा एडवर्ब। और मन ने भी बताया जो एडवर्ब की विशेषता बताते वो खुद भी एडवर्ब होगा, मतलब एडवर्ब अपनी खुद की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा, वेरी भी एडवर्ब हो जाएगा। तो वेरी और फास्ट क्या है, दोनों के दोनों एडवर्ब है। तो उम्मीद करता हूँ एडवर्ब तक आपको जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट समझ में आया होगा। आज जो थोड़ा टॉपिक था वो थोड़ा हार्ड था, तो समझना थोड़ा क्या होगा, टिपिकल होगा। तो आज हम क्या अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर से जरूर करें। धन्यवाद।